हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैस्मिन कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े घूमते हुए उसका केबिन भी देख रही थी। जैस्मिन अपने पापा के ऑफिस जाकर भी ऐसा ही करती थी और यहाँ विहान के ऑफिस में ऐसे ही घूम रही थी जैसे उसका ऑफिस हो। सोफे पर बैठा विहान उसे देख रहा था। उसकी नजरें बस जैस्मिन का पीछा कर रही थी। जैस्मिन के चेहरे की एक्साइटमेंट उसे साफ दिख रही थी। कॉफी खत्म होते ही विहान सोफे से उठा और बोला, चलिए आपको ऑफिस दिखाते हैं। जैस्मिन ने भी कप टेबल पर रख दिया और बोली, चलिए। विहान ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर उसे लेकर केबिन के बाहर चला गया। बाहर अभिषेक था, उसको देखकर सीधा खड़ा हो गया। विहान और जैस्मिन ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और अपने में चलते रहे। विहान उसे 4th फ्लोर दिखा रहा था पहले। जैस्मिन सब जगह देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा है विहान। तो विहान जैस्मिन को देखकर हल्का मुस्कुराकर, थैंक्स, बट आपके पापा के ऑफिस से तो छोटा है थोड़ा। जैस्मिन विहान को देखकर बोली, छोटे बड़े की बात नहीं विहान, यहाँ तक आप अपनी मेहनत से आए हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। विहान जैस्मिन को गौर से देखने लगा। जैस्मिन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, फिर बोली, नीचे वाले फ्लोर पे दिखाइए। विहान सेंस में आया और हाँ में सिर हिला दिया। दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए। लिफ्ट में जाकर सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा हो गया। लिफ्ट नीचे 2nd फ्लोर पर जाते ही अटक गई और लाइट्स बंद हो गई। लिफ्ट की जैस्मिन कुछ बोलने लगी थी लेकिन अचानक से अंधेरे से उसकी चीख निकल गई। विहान ने जैस्मिन को डरते देखा तो उसे पकड़ लिया। लिफ्ट की लाइट्स भी बंद हो गई थी। जैस्मिन डरते हुए बोली, विहान ने जैस्मिन को डरते देखा तो उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, जैस्मिन यही हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। जैस्मिन विहान की बाहों में आते ही शांत हो गई। उसने विहान को कस के पकड़ लिया। विहान उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर शांत करने लगा और लिफ्ट में इधर-उधर देखने लगा लेकिन लाइट ही नहीं थी, कुछ नहीं दिख रहा था। जैस्मिन विहान के गले लगे ही, विहान लिफ्ट खुलवाइए जल्दी। विहान बोला, ओके ओके, तुम हाइपर मत रहो, लिफ्ट खुल जाएगी। विहान ने जैस्मिन के गले लगाए ही अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अभिषेक को कॉल लगा दिया। अभिषेक ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, सर डोंट वरी, वी ट्राइड, लिफ्ट ब्लॉक हो गई है। विहान थोड़ा गुस्से में, हरी अप। उसके फ़ोन के नेटवर्क भी जा रहे थे, फ़ोन भी कट गया। विहान ने फ़ोन जेब में डाल लिया और जैस्मिन को खुद से अलग करने लगा तो जैस्मिन रोने को हो गई और हाइपर होते हुए बोली, विहान हम फंस गए, घुटन हो रही है। जैस्मिन के हाइपर होने से उसे ज़्यादा जल्दी अजीब फील होने लगा। वैसे भी लिफ्ट का तो एटमॉस्फेयर ही बहुत गंदा होता है, वैसे ही चक्कर आने लगते हैं। ऊपर से बंद हो लिफ्ट तो बंदा वैसे ही डर जाए। उसको 2-3 मिनट के आसपास हो गया था। वैसे तो लिफ्ट में आधा घंटा बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव किया जा सकता है। विहान की लिफ्ट थोड़ी हाईटेक थी लेकिन जैस्मिन हाइपर होने लग गई। विहान ने जैस्मिन को इतना डरते देखा तो वो भी उसके घबराने लगा। उसने जल्दी से जैस्मिन की लिफ्ट की दीवार से लगा दिया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोला, जैस्मिन कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हाइपर मत होइए प्लीज। जैस्मिन रोने लगी। विहान का चेहरा उसे अपने चेहरे के बिल्कुल पास फील हो रहा था। विहान की सांसें उसे अपने फेस पर फील हो रही थी। जैस्मिन अभी डरी हुई थी लेकिन फिर विहान की करीबी से उसकी हार्ट बीट भी बढ़ गई। जैस्मिन की बस विहान की आंखों की हल्की सी चमक ही दिख रही थी। वो बस उसकी आंखों में देखने लगी। विहान भी उसे हैंडल कर रहा था। उसने जैस्मिन के आंसू साफ कर दिए, उसे अपने गले से लगाकर बोला, बस 5 मिनट जेस, मैं हूं ना आपके पास। जैस्मिन ने विहान को अब कस के पकड़ लिया और रोने लगी। विहान ने उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया और लिफ्ट में इधर-उधर देखने लगा। जैस्मिन को देखकर वो भी घबराने लगा था। जैस्मिन विहान को हग करके ही रोते हुए बोली, विहान आई कैन नॉट ब्रेथ प्रॉपरली, प्लीज डू समथिंग, जल्दी खुलवाइए। विहान ने सुना तो घबरा सा गया। अंधेरा था लिफ्ट में, वो देख भी नहीं पा रहे थे। 10 मिनट से ऊपर हो गए थे। विहान ने जैस्मिन को खुद से अलग किया और दोबारा उसका चेहरा हाथ में लेकर बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, डीप ब्रेथ लीजिए प्लीज जेस, रोइए मत, ज़्यादा दिक्कत होगी, हाइपर मत होइए, कुछ नहीं होगा।
जेस्मिन ने विहान की शर्ट को कस के पकड़ लिया और उसके सीने पर सर रख दिया। विहान ने उसे कमर से पकड़ लिया और एक हाथ से उसके सर को सहलाने लगा। विहान को भी अब बहुत पसीना आने लगा था। अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी दिक्कत तो विहान को भी होने लगी थी। उसने फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, लेकिन वाईफाई का नेटवर्क भी नहीं था। विहान इरिटेट हो गया, उसे गुस्सा भी आने लगा, लेकिन जेस्मिन के लिए उसे डर भी लगने लगा। उसने ज़्यादा कस के पकड़ लिया। फिर अचानक लिफ्ट की लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही विहान और जेस्मिन सर उठाकर लिफ्ट को देखने लगे। विहान ने फिर जेस्मिन को देखा था, जिसका चेहरा रेड हो गया था, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जेस्मिन ने भी विहान को देखा तो विहान ने नामी सिर हिला दिया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करके उसके सर से सर जोड़कर बोला, रिलैक्स, हम कुछ सेकंड में निकल जाएंगे बाहर। जेस्मिन को अब फील हो रहा था कि वो विहान की बाहों में थी। लाइट ऑन होने से वो नॉर्मल हो गई थी। विहान के करीबी से उसकी आंखें बंद हो गई थी। उनके लिफ्ट के स्टार्ट होने की आवाज़ भी आ गई। विहान ने आवाज़ सुनी तो गहरी सांस ली और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन भी एकटक विहान को देख रही थी। विहान के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा रही थी। विहान ने जैस्मिन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, जैस, बस निकल रहे हैं, डोंट वरी, हाँ, आई एम विथ यू। जैस्मिन बस विहान के चेहरे को देखती रही। विहान को लगा जैस्मिन ज़्यादा डर न गई हो। वो उसे शांत करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब हाइपर हो रहा था। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट खुल गई। अंदर जैस्मिन और विहान बाहों में थे, बहुत करीब थे। बाहर अभिषेक और उसके साथ लिफ्ट ठीक करने के लिए 3-4 लड़के थे, साथ में ऑफिस का 1-2 और स्टाफ। विहान ने लिफ्ट खुलते ही बाहर देखा तो सब उनको देख रहे थे। विहान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो जल्दी से बाहर चीखते हुए बोला, किसने बनाई ये लिफ्ट? आई वांट दैट बेस्ट नाउ। विहान की बात सुनकर सब कांप गए। पीछे खड़ी जैस्मिन भी कांप ही गई। इतनी ऊंची आवाज़ उसने पहली बार सुनी थी। कभी गुस्सा भी फेस नहीं किया था मैंने। बेचारे जो लिफ्ट ठीक कर रहे थे, उनकी तो जान ही हलक में आ गई। बेहद गुस्से में था विहान अभी। अभिषेक ने हिम्मत करके बोला, सर, लिफ्ट नहीं है, थोड़ा टेक्निकल। तो विहान गुस्से में जोर से चीखते हुए, जस्ट सेट अप। सब डरते हुए एक कदम पीछे चले गए। पीछे खड़ी जैस्मिन भी थोड़ा पीछे हो गई। कांप ही गई वो तो। विहान की पीठ थी अभी उसकी तरफ। विहान का गुस्सा वाला फेस नहीं देख पा रही थी। विहान ने गुस्से में अभिषेक से कहा, सामने लेकर आओ उसे, नहीं तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभिषेक बेचारे का क्या कसूर, वो ऐसे ही लपेटे में आ गया। उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, यस सर। विहान को अब जैस्मिन का ख्याल आया तो पीछे मुड़कर देखा। जैस्मिन ने विहान को देखा तो पीछे लिफ्ट से लग गई। विहान को हैरानी सी हुई जैस्मिन को डरते देखकर। जैस्मिन विहान का गुस्सा देखकर डर गई थी। उसके घर में सब बहुत आराम से बात करते थे, उससे तो कुछ ज़्यादा ही आराम से। कभी किसी ने उससे या उसके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। बेचारी पहली बार किसी का इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर डर गई। अब विहान का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो जैस्मिन की तरफ आ गया। जैस्मिन थोड़ा डरते हुए देख रही थी। विहान आया, उसे बाहों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए बोला, सब ठीक है, डरो मत। विहान के सीने लगी जैस्मिन का सारा डर निकल गया। आंखें अपने आप बंद हो गई। विहान की बाहों के घेरे में उसे ऐसा लगा जैसे अलग ही दुनिया में चली गई हो। विहान ने उसे कुछ देर गले लगाए रखा, फिर उसे खुद से अलग करके उसके चेहरे पर आ रहे बाल अपने हाथों से ठीक करके उसके छोटा सा चेहरा हाथ में लेकर बड़े आराम से बोला, आई एम सॉरी। जैस्मिन की दिल की हालत तो इतनी खराब थी कि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस विहान को देखी जा रही थी। विहान बेचैन से हो गया था जैस्मिन को लिफ्ट में इतना हाइपर होते देखकर। जैस्मिन का जवाब नहीं आया तो विहान ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से ऊपर 4th फ्लोर की तरफ ले गया। दोनों 3rd फ्लोर पर थे। जैस्मिन बस विहान को देखते हुए चल रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया। विहान उसे लेकर केबिन में आ गया और उसे सोफे पर बिठा दिया। जैस्मिन बस विहान को देखे जा रही थी। विहान पानी का ग्लास लेकर आ गया और आकर जैस्मिन के सामने पंजों के बल बैठ गया और उसे पानी पिलाने लगा। विहान अभी भी बेचैन था। जैस्मिन ने आधा पानी पिया और ग्लास हटाकर वो बोली, विहान, मैं ठीक हूँ। विहान उसके चेहरे को देख रहा था। विहान ने पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया और जैस्मिन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आई एम सॉरी जेस, मेरे ऑफिस में तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा।
जेस्मिन ने विहान के मुँह से अपना अलग ही नाम सुना। वो कभी कोई उसे जेश नहीं बुलाता था। उसे बहुत अच्छा-सा लगा। जेस्मिन बोली, कोई बात नहीं विहान, हो जाता है, अब परेशान मत होइए। विहान फिर बोला, यू ओके ना? जेस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी हल्का-सा लाल था, लेकिन अब वो भूल गई थी। वो बस विहान में ही खोई हुई सी थी। विहान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो गहरी सांस ली। जेस्मिन ने भी अब विहान के हाथ को कस के पकड़ लिया। विहान को फील हुआ तो उसे देखने लगा। जेस्मिन बोली, विहान, मैं सच में ठीक हूँ, वो बस लिफ्ट में ही डर लगा थोड़ी देर, बाद में नहीं लगा डर। विहान गहरी सांस लेकर, यू स्कैर्ड मी। मैंने ऑफिस में जेस्मिन रंधावा को कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली मुझे बर्बाद कर देती। विहान की बात सुनकर जेस्मिन हंसने लगी। जेस्मिन को हंसते देखकर विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। जेस्मिन ने विहान का हाथ छोड़ा और अपने छोटे-छोटे हाथों में विहान का चेहरा लेकर बोली, कुछ नहीं होता हमें, आप थे ही ना साथ में, आपकी क्या गलती है? अब विहान की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार वो किसी को हक दे रहा था, किसी को ऐसे छूने का। उसकी रूह को ही सुकून मिल गया। जेस्मिन ने फिर विहान के फेस का हल्का सा पसीना अपने हाथों से ही साफ कर दिया और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। विहान भी उठ गया, वो बस जेस्मिन में खोया था। जेस्मिन उसके लिए भी पानी का ग्लास ले आई और उसके आगे करते हुए बोली, आप पानी पीजिए, शांत होइए, कुछ नहीं हुआ। विहान थोड़ा सेंस में आया और वापस उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगा। साथ में उसकी नज़रें बस जेस्मिन पर ही थी। जेस्मिन भी उसे देख रही थी। एक अलग ही इमोशंस था जो दोनों फील कर रहे थे। विहान ने ग्लास फिर टेबल पर रखा और जेस्मिन को देखकर थोड़ा सीरियस होकर बोला, पक्का ठीक हो ना? अपने पापा से पिटवा मत देना मुझे। जेस्मिन ने विहान की बात सुनी तो हंसने लगी। विहान ने उसे हंसते हुए देखा तो चैन की सांस ली। जेस्मिन हंसते हुए आई और अपनी बाहें विहान के गले में डालकर उसके गले लग गई। विहान पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर आंखें बंद हो गई। जेस्मिन की खुद की आंखें बंद हो गई, क्योंकि पहले विहान लिफ्ट में उसे काफी बार गले लगा चुका था, तो अब वो फ्रैंक हो गई थी। विहान की बाहें भी अपने आप जेस्मिन की कमर पर चली गई। उसने जेस्मिन की कमर को होल्ड कर लिया। जेस्मिन विहान के गले लगी थी। पहले तो विहान हैरान हुआ, लेकिन फिर एक पल के लिए आंखें बंद हो गई और जेस्मिन की कमर को पकड़ लिया। वहीं जेस्मिन को भी अलग सा एहसास हुआ विहान के गले लगकर। ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ था। उसकी भी आंखें बंद हो गई। विहान उसे अपनी आंखें खोलकर उसकी कमर को होल्ड करके बोला, यू श्योर ना, यू ओके? विहान की बात से जेस्मिन सेंस में आई और आंखें खोल दी। चेहरे पर स्माइल आ गई और गले लगे ही बोली, जी विहान, आई एम ओके, आप ठीक है ना? जेस्मिन का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उससे अलग होने का। विहान ने फिर उसे अलग किया और उसके गाल खींचकर बोला, या आई एम फाइन। जेस्मिन को बहुत अच्छा लगा विहान का उसका गाल पिंच करना। विहान की किसी का फ़ोन आने लगा तो वो एक नज़र जेस्मिन को देखकर फ़ोन उठाने लगा। जेस्मिन उसे देखती रही। वो कौन सी फीलिंग से गुजर रही थी उसे खुद नहीं पता था, लेकिन जो भी हो बहुत खूबसूरत था। जेस्मिन को फ़ोन आ गया। उसने देखा तो उसके पापा का कॉल था। जेस्मिन ने कॉल उठाकर कान पर लगाया और बोली, जी पापा। अनुराग जी बोले, जस्सू, दे दी फाइल विहान को। जेस्मिन थोड़ा दूर खड़े होकर फ़ोन पर बात करते हुए विहान को देखते हुए, जी पापा। अनुराग जी, ठीक है, आप अपनी मम्मा के पास एनजीओ चले जाना, काम है वहाँ, आप हेल्प करवा देना उनकी। जेस्मिन, जी। अनुराग जी ने फिर फ़ोन काट दिया। वो रास्ते में थे। वो लोनावला जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए। जेस्मिन ने भी अपना फ़ोन बैग में डाल लिया। विहान ने बात करके अपना फ़ोन रख फिर जेस्मिन से बोला, बैठिए आप, मैं लंच ऑर्डर करता हूँ। तो जेस्मिन ने सुना तो बोली, थैंक यू विहान, बट मुझे जाना है मम्मा के एनजीओ में। विहान जेस्मिन को देखने लगा। जेस्मिन उसके पास आई और मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करके बोली, बाय, आप ध्यान रखना अपना, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप लंच कर लेना टाइम से। विहान उसे देखता रहा, फिर उसने भी जेस्मिन से हाथ मिला लिया और बोला, टेक केयर। जेस्मिन मुस्कुरा दी। फिर विहान जेस्मिन के नीचे तक छोड़ने आया। जेस्मिन अपनी कार में बैठ गई और विहान को बाय करने लगी। विहान भी हल्का सा हाथ उठा लिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और एनजीओ की तरफ ले गया। विहान भी ऊपर अपने केबिन में आ गया और चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोली और धीरे से बोला, तुम सच में ऐसी ही हो या मुझे इफ़ेक्ट कर रही हो? विहान ने गहरी सांस ली और दोबारा आंखें बंद कर ली।
सीट से अलग लग कर बैठ गया। जैस्मिन भी अपनी कार में बैठे सोचे जा रही थी। जो भी हुआ जैस्मिन के दिमाग में घूम रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और अपना फ़ोन निकाल कर उसने रूही को कॉल लगाया। रूही ने कॉल उठाया तो जैस्मिन बोली, रूही एनजीओ आ जा, मैं भी मम्मा के पास हूँ। रूही अपने घर पर बेड पर लेटी ही थी। वो बोली, तू घर ही आ जा यार, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। जैस्मिन, क्या हुआ तुझे? रूही, ज़्यादा नहीं कुछ यार, बस हेडेक है। रात को अर्जुन ने बहुत दिमाग खराब कर दिया। सारी रात उनसे लड़ने में निकाल दी मैंने। जैस्मिन ने सुना तो मुस्कुराने लगी और बोली, हैं सच में? ऐसी क्या बात थी रूही? ज़्यादा मज़े मत ले, घर आजा फिर बताऊंगी। जैस्मिन हंसते हुए, अच्छा ठीक है, मम्मा से मिलकर आती हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? ले आऊंगी आते टाइम। रूही, चॉकलेट ले आना, बीपी भी लो लग रहा है थोड़ा। जैस्मिन, ठीक है, चल सो जा, अभी थोड़ी देर लंच के बाद आती हूँ। जैस्मिन ने फ़ोन काट दिया। जैस्मिन रूही से सब शेयर करती थी। रूही भी हर छोटी-छोटी बात जैस्मिन को बताती थी। आज जो भी हुआ जैस्मिन बताना चाहती थी उसे, और उसको जो फ़ील हो रहा था वो भी। ड्राइवर ने कार शीतल जी के एनजीओ में रोक दी। जैस्मिन अंदर चली गई। वहाँ छोटे-छोटे बच्चे और बहुत सीनियर सिटीजन भी थे। जैस्मिन सबसे मिली। उसको अच्छा लगा था यहाँ आना। सबसे मिलकर वो अपनी मम्मा और छोटी मम्मा के पास आ गई थी, और थोड़ा अकाउंट का काम था जिसमें जैस्मिन हेल्प करती थी। वो काम में लग गई। 1 डेढ़ घंटा काम देखने के बाद जैस्मिन रूही के घर चली गई। रूही का घर भी बड़ा था। जैस्मिन बचपन से उनके घर आती जाती थी, तो रूही के मॉम डैड जैस्मिन को भी घर की दूसरी बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे। जैस्मिन आकर रूही की मम्मी से मिली, फिर ऊपर रूही के रूम में चली गई, और फिर शुरू हुई दोनों की बातें जो कभी खत्म ही नहीं होती। रात हो गई थी। जैस्मिन डिनर करके अपने रूम में बैठी थी। 9 बजे के ऊपर टाइम हो रहा था। जैस्मिन को रूम में आकर विहान का ख्याल आया, तो उसने कॉल लगा दिया। वहीं विहान ड्राइविंग कर रहा था। उसने कॉल देखा तो उसके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ गए, और अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल पिक कर लिया और बोला, हाँ जी मैम। जैस्मिन ने सुना तो उठकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, विहान मैम नहीं हूँ मैं आपकी, कॉल मी जैस, जैसे सुबह बोल रहे थे। विहान ने सुना तो हल्की सी स्माइल आ गई और कार की गियर बदलते हुए बोला, लिफ्ट में डर रही थी इतना, लेकिन मैं क्या नाम ले रहा था ये याद है? तो जैस्मिन बोली, हाँ तो डर ही गई थी। सुनना थोड़ा बंद हो गया था, मुझे सब सुनाई दे रहा था जो भी आप बोल रहे थे लिफ्ट में। सब याद है मुझे। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, नॉट बैड। जैस्मिन ने कार के हॉर्न की आवाज़ सुनी तो बोली, विहान आप घर नहीं गए क्या अभी तक? विहान, जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। जैस्मिन बोली, आप इतनी लेट तक ऑफिस में करते क्या हैं? मेरे पापा, छोटे पापा 7 बजे तक मोस्टली घर आ जाते हैं। विहान ने सुना तो थोड़ा मजाक बनाते हुए बोला, क्या करें मिस रंधावा, आपके पापा जितना बिजनेस नहीं है मेरा। स्टार्टिंग है यहाँ, जल्दी घर आने लग गया तो एक दिन में ही ऑफिस बंद हो जाएगा मेरा। जैस्मिन ने सुना तो बोली, आप टोंट कर रहे हैं मुझे? विहान हंसने लगा और बोला, टोंट नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, दिन रात का हिसाब नहीं रख सकता, और अकेला हूँ, किसी की टेंशन भी नहीं है, ना ही कोई वेट कर रहा है घर पर मेरी। शो बस लाइफ चल रही है। जैस्मिन ने सुना तो उदास सी हो गई, फिर बोली, कोई बात नहीं, आपके लाइफ में कोई ऐसी आ जाएगी जो घर पर वेट करेगी आपका। विहान भी सीरियस हो गया। विहान का दिल तेज हो गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोल जैस्मिन का दिल तेज हो गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, वैसे आपकी लाइफ में कोई तो होगी, आप शादी तो करेंगे? विहान ने सुना तो कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, नहीं, फिलहाल तो कोई स्पेशल नहीं है मेरी लाइफ में, अकेले खुश हूँ अभी। कभी फील हुआ कि मुझे लाइफ शेयरिंग करनी चाहिए तो कर लूँगा शादी। जैस्मिन ने सुना तो उसका दिल ही नाच उठा। इतनी खुशी उसे कभी अपने एग्जाम्स में पास होकर नहीं हुई। चेहरे पर स्माइल आ गई और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं है स्पेशल वन? इतनी गुड लुकिंग है आप, सेटल्ड है, मेच्योर है, हर क्वालिटी तो है आप में। जैस्मिन की बात सुनकर विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, थैंक यू वेरी मच मेरी तारीफ करने के लिए। फॉरगेट अबाउट मी, व्हाट अबाउट यू? जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, या आई एम आल्सो स्टिल सिंगल। मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे मिला नहीं अभी तक। मम्मा पापा देखेंगे कोई अच्छा सा।
जैस्मिन की बात सुनकर विहान की एक पल के लिए स्टीयरिंग पर हाथ रुक गए, लेकिन फिर बोला, यू मीन टू से अरेंज मैरिज? जैस्मिन बोली, नहीं, नॉट कंपल्सरी, बट मेरे मम्मा पापा को पसंद होना चाहिए लड़का। मेरी फैमिली मुझसे इतना प्यार करती है तो वो लड़का भी उतना ही प्यार करे मुझसे कि मैं अपने मम्मा पापा से मिलवा सकूं और मेरे पापा से नजरें मिलाकर वो मुझे उनसे मांगे। इतना डेयरिंग लड़का तो होना चाहिए। जैस्मिन की बात सुनकर विहान ने अपनी कार साइड में रोक ली और एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे ही बोला, जेस, टेल मी वन थिंग। जैस्मिन, जी। विहान, अगर वो लड़का तुम्हें पसंद हुआ लेकिन तुम्हारी फैमिली को न पसंद आए तो तुम्हारे लिए तो जैस्मिन मजाक में ही बोली, तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अपने पापा को थोड़ी नाराज करूंगी मैं। विहान ने सुना तो दोबारा कार स्टार्ट कर दी और बोला, दैट मीन वो लड़का तुम्हें चाहे जितना भी प्यार करे लेकिन अपनी डेट के लिए सेक्रीफाइस कर दोगी। जैस्मिन ने सुना और सोचने लगी, फिर बोली, नहीं विहान, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कभी कोई लड़का आया ही नहीं मेरी लाइफ में जो मुझे मेरी फैमिली से ज़्यादा प्यार करे। अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी फैमिली के सामने खड़ी हो जाऊंगी अपनी प्रिंस चार्मिंग के सपोर्ट में। मेरी फैमिली कभी मेरी पसंद को डिसलाइक नहीं करेंगे। विहान ने कुछ नहीं कहा, फिर वो ड्राइव करता रहा। जैस्मिन भी चुप हो गई कि विहान कुछ बोलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला तो जैस्मिन बोली, विहान। विहान ने सुना तो बोला, हाँ जी। जैस्मिन, व्हाट हैपेंड? आप चुप क्यों हो गए? विहान, नथिंग। जैस्मिन भी फिर चुप हो गई। न तो विहान कुछ बोल रहा था न जैस्मिन, लेकिन दोनों ने फोन कट नहीं किया। 5 मिनट कोई कुछ नहीं बोला। विहान अपने घर भी आ गया। उसने कार पार्किंग में रोकी और सीट से फोन उठाकर देखा तो जैस्मिन का कॉल ऑन ही था। विहान ने एक नज़र देखा, फिर अपना फोन और लैपटॉप बैग में कंधे पर डालकर अंदर की तरफ चल दिया और बोला, जैस। जैस्मिन ने अपना नाम सुना तो दिल धड़क उठा, चेहरे पर चमक आ गई। फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, विहान, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया क्या जो आप चुप हो गए? विहान तेजी से घर के अंदर आते हुए, नॉट एट ऑल, मैं कुछ सोच रहा था। जैस्मिन, क्या? विहान थोड़ा पोलाइटली, तुम्हें बताने जैसा नहीं है। जैस्मिन ने सुना फिर बोली, जी कोई बात नहीं। अच्छा, आप घर कब पहुंचोगे? विहान अपने रूम के सोफे पर लैपटॉप बैग रखते हुए, घर पर ही हूँ। जैस्मिन ने सुना तो बोला, ठीक है, आप डिनर कर लेना। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, बस बना रहा हूँ कुछ। जैस्मिन ने सुना तो बड़े प्यार से बोली, आप खुद बनाएंगे? विहान कानों में ब्लूटूथ लगे ही सारा काम किए जा रहा था। उसने कपड़े भी चेंज कर लिए और हैंड वॉश करके नीचे किचन की तरफ भी आ गया और बोला, जी फिलहाल तो खुद ही बना रहा हूँ। जैस्मिन बोली, विहान, क्या मैं वीडियो कॉल करूँ? मुझे भी देखना है आप कैसे कुक करते हो। विहान ने सुना तो हल्का सा हंस दिया और फिर बोला, ओके, होल्ड ऑन। विहान आपके रूम में वापस आया और लैपटॉप उठाकर ले आया। फिर फोन से कनेक्ट करके उसने जैस्मिन को वीडियो कॉल लगा दी। लैपटॉप किचन की शेल्फ पर रख दिया। जैस्मिन ने वीडियो कॉल देखी तो मुस्कुराते हुए उठा ली और जाकर बालकनी में लगे झूले पर आलती पालती मारे बैठ गई। जैसे ही उसने विहान को देखा तो बस देखती ही रह गई। टी-शर्ट और शॉर्ट्स में था। विहान लैपटॉप के सामने शेल्फ पर अपने हाथ रखकर थोड़ा झुककर जैस्मिन को देखकर बोला, यू नो व्हाट, आज पहली बार अकेले कुक नहीं कर रहा हूँ। जैस्मिन मुस्कुरा दी। वो भी बड़ी क्यूट लग रही थी। बालों में क्यूट सा हेयरबैंड लगाया था, बिना मेकअप के भी बड़ी क्यूट सी लग रही थी। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, बना लो अब कुछ। जैस्मिन मुस्कुरा कर, आप बनाइए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी आपको। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर काम करने लगा। फ्रिज से वेजिटेबल्स लेकर आ गया और काटने लगा। जैस्मिन बोली, वैसे विहान बना क्या रहे हैं? विहान, नथिंग स्पेशल, वेजिटेबल सैलेड, मेक इट वेरी इजी। जैस्मिन मुस्कुराने लगी और बोली, कभी मैं आऊँगी खाने आपके हाथ का कुछ बना हुआ। विहान ने सुना तो मजाक में बोला, प्लीज मत ही खाना, मुझे बस डाइट फूड रेडी करना आता है, ये रेसिपीज वाली चीज़ें मैं नहीं बना सकता। जैस्मिन भी मजाक में बोली, मुझे न खिलाने के बहाने बना रहे हैं आप। विहान वेजिटेबल काटना छोड़कर झुककर लैपटॉप को देखने लगा और बोला, नो, ट्रस्ट मी, इतना अच्छा कुक नहीं करता मैं, बस टाइम पास है। तुम्हें बाहर रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा अगर मेरे साथ खाना खाना है तो। जैस्मिन ने सुना तो खुश हो गई और बोली, ठीक है। विहान उसे एक नज़र देखकर फिर अपना सैलेड बनाने लगा। दोनों बातें कर रहे थे। उनको भी नहीं पता कि वो कब इतना फ्रैंक हो गए। दोनों बातें करके
करते करते विहान ने सैलेड बना लिया और लैपटॉप उठाकर वो डाइनिंग टेबल पर ले आया और चेयर पर बैठ गया। जैस्मिन ने बातें करते हुए वो खाना खाने लगा। जैस्मिन अब ज़्यादा बातें कर रही थी। विहान आराम से सुनते हुए अपना खाना खा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। जैस्मिन के कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे। वो एग्ज़ाम में बिज़ी थी, वहीं विहान भी बिज़ी था अपने काम में। लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों टच में नहीं थे। वो मिलते नहीं थे, लेकिन फ़ोन और वीडियो कॉल पर बात होती रहती थी उनकी। हाल तो अब ऐसा था, जब तक दोनों दिन में एक बार बात न कर लें, उनका दिन ही नहीं गुज़रता था। शायद दोनों को अब फीलिंग्स समझ भी आने लगी थी। हमारी जस्सू लड़की थी भई। जैस्मिन रंधावा थी वो। अपने प्रिंस चार्मिंग को झुकाना चाहती थी कि पहले वो अप्रोच करे। दोनों बिजी थे तो चाहकर भी मिल नहीं पा रहे थे। जैस्मिन के कंटिन्यू एग्जाम्स थे, वो फाइनल ईयर था उसका। उसके बाद वो फ्री थी स्टडी से। आगे उसे बिजनेस में हायर स्टडी करनी थी, लेकिन अभी उसका फोकस विहान पर आ गया था। आज जैस्मिन का लास्ट एग्जाम था। रूही और जैस्मिन का बस एक सब्जेक्ट चेंज था, बाकी सब सेम थे। आज उसी का पेपर था। घर पर बस जैस्मिन रूही घर पर थी और बस जैस्मिन एग्जाम्स देने आई थी। 12 बजे उसका एग्जाम खत्म हो गया। उसने चैन की सांस ली कि थोड़ा टाइम पढ़ाई से ब्रेक लग जाएगा और विहान से मिल पाएगी। वो अपनी आंसर शीट प्रोफेसर को सबमिट करके अपना बैग लेकर बाहर आने लगी, लेकिन कुछ क्लासमेट मिल गए तो उनसे बात करने लगी। फिर सबको बाय बोलकर बाहर की तरफ चल दी। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाल कर देखा तो विहान के 3 मिस्ड कॉल्स थे। जैस्मिन ने जल्दी से विहान की कॉल बैक कर दिया। वहीं विहान ने भी कॉल उठा लिया और बोला, कहाँ हो जैस? 12 बजे एग्जाम खत्म था ना, 30 मिनट ऊपर हो गए हैं। जैस्मिन ने सुना तो कॉलेज के बाहर की तरफ आते हुए बोली, विहान, आज लास्ट एग्जाम था तो कुछ क्लासमेट से बात कर रही थी बस। क्या हुआ, आप कहाँ हो? विहान, कॉलेज के बाहर हूँ मैं। कम फास्ट। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हो गई और बोली, मेरी कॉलेज के बाहर हो आप? विहान, जैस, डोंट बी स्टूपिड। और कहाँ होऊंगा? जैस्मिन फिर बाहर की तरफ भाग गई और बोली, ओके ओके, बस आ रही हूँ मैं। जैस्मिन बाहर आई तो देखने लगी, फिर उसे साइड में विहान की कार खड़ी दिख गई। विहान भी जैस्मिन को देख रहा था। आज काफी दिनों बाद दोनों मिल रहे थे। विहान एग्जाम्स में इस उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मिल नहीं रहा था उससे। लेकिन अब एग्जाम खत्म होते ही उसके तो वो मिल ही सकते थे। जैस्मिन को अपनी तरफ आता देखकर उसकी आंखें ही थम गई। पहली बार वो जैस्मिन को सूट में देख रहा था और वो कितनी प्यारी लग रही थी सूट में। जैस्मिन तो वैसे भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे सूट पहनना पसंद भी था। विहान की नजरें ही थम गई। ब्लू और व्हाइट कलर का सिंपल सा सूट, पैरों में पंजाबी जूती और खुले बाल, बस देखने वाले तो देखते ही रह जाए। जैस्मिन विहान के पास आकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। अब विहान सेंस में आया और जैस्मिन खुश होकर बोली, विहान, आप कैसे यहाँ? विहान ने एक गहरी सांस भरी। लड़की ने सांसें रोक दी थी उसकी। वो उसके चेहरे को देखने लगा और बोला, तुम्हें ही लेने आया हूँ। जैस्मिन ने सुना तो खुश हो गई। आज वो भी दिनों बाद विहान को देख रही थी। कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा था वो उसे आज। व्हाइट शर्ट और ब्राउन जीन्स और व्हाइट शूज में बहुत हैंडसम लग रहा था। ऊपर से आंखों में काला चश्मा, क्या ही कहने बंदे के। सच में अगर वो हिंदी न बोले तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये बंदा इंडिया का नहीं है। ऊपर से फैशन की बहुत अच्छी सेंस थी उसे। जो भी पहनता था बस ऐसे लगता था जैसे कपड़ों का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो वो। जैस्मिन भी पहले देखती रही, फिर काफी दिनों बाद उसे भी विहान के दर्शन नहीं हुए। तो फिर जब उसने कहा वो उसे ही लेने आया है तो दिल जोर से धड़क उठा और प्यार से बोली, अच्छा जी, मुझे क्यों लेने आए थे? मेरे घर से भी कार आई है। वो बस जानना चाहते थे कि विहान उसे लेने स्पेशली क्यों आया है। विहान ने बोला, क्यों, अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं जाना मेरे साथ तो तुम अपनी कार से जा सकती हो। विहान ने बोला तो जल्दी से ना में सिर हिलाकर। जैस्मिन बोली, नहीं नहीं विहान, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। विहान ने भी कार स्टार्ट कर दी और बोला, मैं भी ऐसे ही बोल रहा था। लेने आया हूँ तो लेकर ही जाऊंगा मैं। विहान की बात सुनकर जैस्मिन के चेहरे पर इस्माइल आ गई। इतने हक से विहान ने कहा, जैस्मिन का मन तो उसे गले लगाने का किया। विहान ड्राइविंग करते हुए बोला, कैसा गया एग्जाम? जैस्मिन, बहुत अच्छा, अब बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। विहान उसे देखकर हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, क्यों, आगे मास्टर्स नहीं करनी? जैस्मिन मुस्कुराकर, करनी है, लेकिन रिजल्ट तक तो अब मजे हैं।
विहान ड्राइविंग करता रहा। जैस्मिन भी आगे देखती रही, फिर बोली, वैसे विहान हम कहाँ जा रहे हैं? विहान लंच पर लेकर जा रहा हूँ। जैस्मिन खुश हो गई और आगे देखने लगी। विहान भी ड्राइविंग चलाने लगा। अब दोनों बहुत बातें कर लेते थे। अभी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों आगे रास्ते की तरफ देख रहे तो जैस्मिन ने जल्दी से बोला, विहान स्टॉप। जैस्मिन की आवाज़ सुनते ही विहान ने जल्दी से ब्रेक लगा दी। वो तो अच्छा है वो भीड़ वाला रास्ता नहीं था। सड़क ज़्यादा खाली ही थी, नहीं तो जितनी जोर से ब्रेक लगी पीछे से कुछ ज़रूर टकरा जाता। जैस्मिन ने ऐसे ही विहान उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा डर गया। ब्रेक लगा। विहान ने एक हाथ से जैस्मिन की बाँह जोर से पकड़ लिया ताकि वो आगे डैशबोर्ड पर ना टकरा जाए। बेचारे के तो चेहरे पर भी बेचैनी आ गई और बोला, क्या हुआ? जैस्मिन ने एक नज़र विहान की तरफ देखा, फिर जल्दी से कार से उतर गई। विहान तो डर ही गया था कि वो भी जल्दी से उतरा, पता नहीं क्या हो गया है। जैस्मिन कार से उतरकर जल्दी से नीचे इधर-उधर देखने लगी, फिर नीचे बैठ गई। कार के नीचे उसकी नज़र गई तो चैन की सांस ली। विहान ने देखा तो वो भी उसकी तरफ आया, लेकिन फिर वहीं रुक गया और हैरानी से जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन कार के नीचे बैठे एक छोटे से पप्पी को उठा रही थी। बहुत छोटा सा और प्यारा था, जैसे थोड़ा दिन पहले ही पैदा हुआ हो। वो बड़े आराम से उसे उठाकर खड़ी हो गई और कार के ऊपर उसे बैठा दिया और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। विहान की जिसकी सांसें ही अटक गई। क्या है इस लड़की को? उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली और गहरी सांस ली। ये पागल लड़की उसे सच में डरा दिया। वो थोड़ा वहीं टहलने लगा और अपने बालों में हाथ फंसाकर गहरी सांसें लेने लगा। वहीं जैस्मिन ने पप्पी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेबी आप कार के नीचे क्या कर रहे थे? इतने छोटे हो आप तो दिख ही नहीं रहे थे ठीक से। अगर कुछ हो जाता तो इसे अकेले रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए। जैस्मिन उस छोटे से पप्पी से बातें कर रही थी। विहान पहले तो खुद को शांत करता रहा, जो वो डर गया। फिर जैस्मिन को कुत्ते से बातें करते देखकर हैरानी से उसे देखने लगा। क्या थी ये लड़की, एक कुत्ते से ऐसे बातें कर रही थी? वो तो बस देखता ही रह गया। जैस्मिन ने फिर विहान को देखा और बोली, विहान पानी की बोतल दीजिए ना, इसको प्यास लगी है। विहान ने सुना तो सेंस में आया। फिर उसने एक नज़र कुत्ते को देखा तो गहरी सांस लेकर वो कार के अंदर से पानी की बोतल और डिस्पोजल वाला ग्लास ले आया। विहान ने डिस्पोजल में पानी डालकर जैस्मिन के आगे कर दिया और बोला, लीजिए मैम, पिलाइए कुत्ते को पानी। जैस्मिन ने हल्का सा घुरकर विहान को देखा, फिर उसने ग्लास ले लिया और पप्पी के आगे करके बोली, लो बेबी पानी पियो, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। उस पप्पी को शायद सच में प्यास लगी थी, वो पानी पीने लगा। जैस्मिन बड़े प्यार से उसको हाथ फेर रही थी। विहान एकटक जैस्मिन को देखने लगा, बेहद प्यार से उसे देख रहा था। जैस्मिन ने पानी पिलाकर फिर उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेबी आपकी मम्मा कहाँ है? अकेले थोड़ी घूमते हैं ऐसे। विहान ने सुना तो अब उसकी हंसी ही निकलने लगी। वो कार से टक लगाकर खड़ा हो गया और साइड फेस करके मुस्कुराने लगा। कितनी क्यूट थी ये लड़की। विहान ने कुछ नहीं कहा, बस जैस्मिन की प्यारी प्यारी हरकतें देखता रहा। जैस्मिन फिर बोली, अच्छा चलो मैं देखती हूँ, रुको आपको बिस्किट देती हूँ, आप वो खा लो। जैस्मिन ने कार का दरवाज़ा खोला और अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाल लिया। जैस्मिन को खुद बहुत पसंद थे बिस्किट, तो वो हमेशा रखती थी अपने पास। पप्पी भी बड़े आराम से कार के ऊपर बैठा हुआ था। विहान वहीं टेक लगाए बस जैस्मिन को देखे जा रहा था। जैस्मिन ने कुत्ते के आगे 2 बिस्किट रख दिए और बड़े प्यार से बोली, बेबी आप बिस्किट खाओ, मैं आपकी मम्मा को ढूंढती हूँ। विहान को फिर हंसी आने लगी। जैस्मिन ने विहान को देखा तो बेचारे ने हंसी बाहर ही नहीं आने दी। जैस्मिन विहान से बोली, विहान आप भी देखिए, कहीं इसकी फैमिली दिखे तो। विहान ने बड़े ही प्यार से कहा, जैस मैं इनकी फैमिली को नहीं जानता, आप ही ढूंढिए, मैं यही हूँ आपके बेबी के पास। जैस्मिन ने बड़े प्यारे तरीके से उसे घूरा, फिर सर झटकाकर वो इधर उधर देखने लगी कि कहीं इस कुत्ते की मदर दिख जाए। विहान ने उसे ऐसे नीचे बैठ बैठ कर ढूंढते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बिना नहा रह सका। फिर वो कार पर बैठे आराम से बिस्किट खा रही पप्पी को देखा और बोला, बेबी मुझसे अच्छी किस्मत तो ये कुत्ते का बच्चा लेकर आया है। उसे जेलस फील हुआ। जैस्मिन बेबी बेबी बोल रही थी कुत्ते को। फिर विहान दोबारा जैस्मिन को देखने लगा जो वापस आ रही थी, लेकिन उसे उस कुत्ते की मदर नहीं दिखी। वो बेचारा समूह बनाए हुए आ रही थी। एक तो सूट पहना था उससे जिसमें वो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी, ऊपर से उसके प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन। विहान का तो दिल ही बाहर आने को हो गया और जैस्मिन को निहारने लगा।
जैस्मिन आ रही थी कि उसे अचानक से बड़े कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। बेचारी डर गई और विहान की तरफ तेजी से भाग गई। विहान ने उसे देखा तो वो भी जैस्मिन की तरफ आ गया। जैस्मिन जल्दी से आकर विहान के सीने लग गई और चीखने लगी। विहान ने भी जैस्मिन को पकड़कर अपने से चिपका लिया और कुत्ते की तरफ अपने हाथ में पकड़ी बोतल से पानी उछाल दिया। कुत्ता रुक गया। जैस्मिन ने कसकर विहान को पकड़ लिया और बोली, विहान बचाओ, मुझे काट लेगा वो। विहान ने उसे कुत्ते चिपकते हुए कहा, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ, वो डरो मत। जैस्मिन भी शांत हो गई और विहान के सीने लगे ही कुत्ते को देखने लगी जो टक्कर टक्कर दोनों को देख रहा था। जैस्मिन बोली, हमें काटना मत, हमने हेल्प की है, आपके बेबी की हेल्प की है। विहान ने जैस्मिन की बात सुनी तो मुस्कुरा दिया और बोला, जेस क्या बोल रही हो यार, उसे थोड़ी समझ आएगा। जैस्मिन विहान को देखने लगी तो विहान हंसने लगा और जैस्मिन के सर से सर हल्का सा टकरा दिया। सड़क पर दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। विहान हंस रहा था। फिर वो जैस्मिन को लेकर कार के पास आ गया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसने कार पर बैठे छोटे से पप्पी को नीचे उतार दिया। अब हर किसी का नेचर होता है। विहान पेट्स के साथ इतना फ्रेंडली नहीं था। उसे पेट इतना पसंद नहीं था। वो डॉग और पप्पी के दूसरे की तरफ भाग गई। जैस्मिन उन्हें देखती रही और मुस्कुरा दी। विहान ने अपना हाथ पकड़ा, रुमाल वहीं साइड में एक बड़े डस्टबिन में डाल दिया। फिर पानी की बोतल लेकर जैस्मिन की तरफ आया और उसके हाथ पकड़कर पानी से साफ करने लगा। जैस्मिन विहान को देखने लगी और बोली, विहान बेचारा डॉगी ही तो था। विहान उसके हाथ धोते हुए, वो ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेस पर रहते हैं, इनमें हार्मफुल जर्म्स भी होंगे। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उस हेल्प से खुद की हेल्थ पर रिस्क लेना, दैट्स रॉन्ग। जैस्मिन विहान को देख नहीं रही। कितने आराम से वो उसके हाथ अच्छे से साफ कर रहा था। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर उसे लेकर कार की तरफ आया और उसके लिए दरवाजा खोलकर उसे बैठने के लिए बोला। जैस्मिन बैठ गई। विहान ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विहान ने टिश्यू निकालकर जैस्मिन को दिया। वो हाथ से साफ करने लगी। विहान ने भी फिर एक सैनिटाइजर निकालकर जैस्मिन के हाथ में डाल दिया और खुद भी साफ करने लगा अपने हाथ। जैस्मिन हैरान हुई और फिर बोली, विहान अब आप ज़्यादा नहीं करे, कितना प्यारा सा था वो। ये तो भगवान का रूप होते हैं, बेजुबान जानवर है, मुझे अच्छे लगते हैं डॉग्स। विहान उसे देखकर बोला, मैंने कब गलत बोला। जैस्मिन हंसने लगी और हाथों में अच्छे से सैनिटाइजर लगाते हुए बोली, कुछ नहीं, रहने दो आप। विहान ने उसे देखा तो हल्का सा घूरकर देखा, फिर उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया और बोला, ये सब छोड़ो। अचानक से कार की ब्रेक लगवाकर मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी। यू नो व्हाट, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल जेस, यू स्कैर्ड मी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया और बोली, सच्ची आप मेरे लिए डर गए थे। विहान उसे ज़्यादा घूरने लगा और बोला, उस कुत्ते के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक दे देती। विहान बोल ही रहा था कि जैस्मिन ने आगे आकर विहान के मुंह पर हाथ रख दिया। विहान जैस्मिन की आंखों में देखने लगा। जैस्मिन भी उसे देख रही थी। दोनों के चेहरे पर काफ़ी फाँस थे। बेचारे, वो तो बोल ही नहीं सकता था जो जैस्मिन बोली। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप, दोबारा नहीं बोलेंगे आप। विहान तो बस एकटक देखता रहा। उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। जैस्मिन भी अब सीरियस हो गई थी। जैस्मिन ने फिर हाथ हटा दिया और एक नज़र विहान को देखकर वो अपनी सीट पर सही से बैठ गई। विहान ने उसे देखा तो साइड फेस करके आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कस ली। अपने इमोशंस रोक रहा था वो। उसने फिर गहरी सांस ली और कार स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।